ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, बीपी लो हो गया था बस। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। क्या तुम ठीक हो? ये नहीं पूछो मुझसे, इस बात का जवाब नहीं है, काश के होता। भाई सबको मेरी तरफ से ट्रीट। ऐसे नहीं कहते फिरोज। और कैसे कहते हैं? जिस तरह को आदमी तो उसके बारे में ऐसी ही बात की जाएगी। तुम सॉरी यार। तुम ठीक कह रहे हो, यही तो मसला है, सब सही कह रहे हैं। किसी पर गुस्सा भी नहीं कर सकती मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और तुम फिक्र नहीं करो, ठीक हूं मैं। उसने अपने बचपन के दोस्त को खोया है अभी अभी। कम से कम उससे खुशी की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो अरे वाह, वाकई अंकल, कैसे हैं आप? ओह देखो तो सही, मेरा गधा आखिर बड़ा ही हो गया। जी गधा बड़ा हो गया। पता है इसका बचपन ही से शौक था कि ये बड़ा होकर गधा बने। सैर ने जो लड़की देखी थी, क्या ये वही है? जो ही है। क्या मना लिया इसे तुमने? नहीं, करीब भी नहीं पहुंच पाया। तुम इस घर के बड़े बन गए हो शावेज, वो भी बिना शादी के। मुझे तो ये लगता है कि तुम दोनों बुढ़ापे में शादी करोगे। हम दो दोस्त थे और मेरा दोस्त हर वक्त लड़कियों के पीछे ही लगा रहता था। इसे ऐसा ही बना दो ताकि ये भी लड़कियों के दाएं बाएं घूमा करे। अच्छा है दिला, अब यही करूंगा। हौसला रखें, अपने बेटे को देखना है मुझे। अल्लाह सब्र दे आपको। वो छोड़कर चला गया मुझे, अल्लाह मग़फ़िरत करे। दरअसल बात यह है। क्या बात है? मेरा मतलब है कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। वो बुरी तरह जल गया है, पहचान में नहीं आ रहा। तुम वहीं पर थी ना? देखा तुमने? क्यों ना खुली फिजा में चले, सिर्फ हम दोनों। कहाँ गई थी तुम? नाज मिली आपको? हाँ मिल गई, लेकिन वो मुझसे बात करना नहीं चाहती। अब इस बात को छोड़ो और नाज की खैरियत जानने का ड्रामा भी बंद करो और मुझे रोहान के बारे में बताओ। तुमने एक्सीडेंट देखा उसका? कौन सा एक्सीडेंट? लेकिन अब उसने ऐसा क्या कर दिया? वो मर गया, दूसरे जहान पहुंच गया वो। अब तुम इतनी भोली भी नहीं कि तुम्हें कुछ भी ना मालूम हो। वो हॉस्पिटल से किडनैप हुआ और उसकी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। वो जहन्नुम से पहले इसी दुनिया में जल गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। यानी ये तो बहुत दर्दनाक मौत हुई उसके लिए।
इस बिजनेस में घाट घाट का पानी पिया है मैंने। अभी बच्ची हो तुम। आखिर कौन किडनैप करेगा किसी को हॉस्पिटल से? वो प्रोसिक्यूटर भी था। तुम्हारा बाप उस हॉस्पिटल में पार्टनर है। मेरे साथ अब ये खेल खेलना बंद कर दो लड़की। तुम्हारी मां टर्की में है, सब पता चल गया है मुझे। वो लड़की कहाँ पर है? कौन, मरियम? हाँ, उसने कुछ भी नहीं किया, एक्सीडेंट था। क्या कहा तुमने? एक्सीडेंट था ये? एक्सीडेंट? हटो पीछे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। उस बेशरम लड़की ने मेरे बेटे की जान ले ली और तुम उसे बचा रही हो। देखिए आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया कि मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ना, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम भी मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार हो। सभी मेरे बेटे के कातिल हैं। मैं किसी को नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं देखना चाहती। इतने आराम से तुमने कह दिया कि ये एक्सीडेंट था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो लड़का और उस मरियम ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है। मैं सबको, उन सबको अपने बेटे की तरह वक्त आने पर कब्र तक पहुंचा कर रहूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको इसका हिसाब देना होगा। जान ले लूंगी सबकी। अल्लाह अल्लाह, तुम अपनी माँ से नहीं मिली? यकीन ही नहीं आता, माँ के इस मुल्क में होने के बावजूद माँ बेटी की मुलाकात नहीं हुई। जब मॉम का मूड होता है वो तभी मिलती हैं। हाँ, और यही रवैया उनका अपनी बेटी के साथ भी है। जो कुछ आपके दुश्मनों ने नास के साथ किया उसकी वजह से आप डर गए हैं, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं। रोहान को किसने किडनैप किया? मॉम तो नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने नहीं, तुमने किया अपनी माँ की मदद से। अगर वो बच जाता तो पुलिस को सब बता देता और तुम्हें फंसा देता, और फिर तुम्हारे पास कुछ भी बाकी न बचता। शावेज मरियम के साथ चला जाता और तुम यहां बिल्कुल अकेली रह जाती। जानती हो, अपने तजुर्बे से मैंने क्या सीखा? मुझे सिर्फ शैतान सिफत औरतों से डर लगता है। मैं हमेशा उनसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूं। वैसे तो तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें बहुत बड़ी हैं। आगे निकलने की चाहत है। मेरी चाहत? यानी तुम अपनी माँ की मदद से अपनी हर चाहत को हासिल करने की कोशिश करती हो। मॉम को तो आपने बहुत तकलीफ दी है। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। सुना तुमने? तुम्हारे अंकल ने तकलीफ पहुंचाई, बुज़दिल इंसान, और फिर वो अमेरिका भाग गया। आपको इसकी इतनी फिक्र है तो आप भी नौरीन के साथ चले जाएं। मैं तुम्हारे अंकल की तरह दुनिया में अकेला नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या हुआ अगर वो मेरे साथ नहीं, मगर मैं उनका बाप हूं। मेरा उन्हें छोड़कर कहीं जाने का इरादा नहीं। तुम्हारी मां, अब बारी उसकी है। मेरा राज तो उस प्रोसिक्यूटर के साथ ही दफन हो गया, और अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। वो जो मेरे साथ करना चाहती है आए और करके दिखाए, क्योंकि अब मैं उसके साथ लड़ने को तैयार हूं। इस वक्त नहीं भाई, क्या इसके लिए भी वक्त जरूरी है? कम से कम आज तो है। ठीक है फिर। वो बुरी हालत में है,
वो एक ऐसे शख्स के लिए अफसरदा है जो कभी जिंदगी में उसके काबिल था ही नहीं। कुछ तो बोलो, मुझसे ना सही समंदर से बात कर लो, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। कभी उससे प्यार करती थी, फिर उसी से नफरत हो गई। इतनी नफरत कि उस पर गोली तक जला दी। और क्या कहूं मैं, कोई कुछ भी कहता फिरे, लेकिन मैं जानती हूं उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन सच ये है कि मैं चाहती थी कि वो मर जाए। और अब मुझे लगता है कि वो अपना हर जुर्म मेरे सर डाल गया है। उसके हर गुनाह का हिसाब अब मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर। बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन देगा? मेरे आसपास तुम दिखती हो, शावेज दिखता है, फेरोज दिखता है, सलमा, उसके हालात, और वो शख्स दिखता है जिसे उसने तकलीफ दी है। जब वो जिंदा था तो उस पर गुस्सा कर सकती थी मैं, मगर अब नहीं। आज जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूं उसकी जिम्मेदार मैं हूं और कोई नहीं। और ये तकलीफ इतनी है कि शायद कभी खत्म ना हो। चले भाई, अब वक्त हो गया। बहुत बहुत साल के मुबारक हो। आप बहुत खुशियां देंगे। शुक्रिया। मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था फिरोज। बर्थडे के लिए प्लान्स थे। सोचा था कि प्रोसिक्यूटर पकड़ा जाएगा और उसके बाद शायद हम सब अच्छा महसूस करेंगे। फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे। हम सब खुश होंगे, सबको कुछ अच्छी उम्मीदें हो जाएंगी। लेकिन अब देखो, इस मरियम को मत बताना, वो उदास हो जाएगी। उसकी जिंदगी में वैसे भी कुछ सुकून की जरूरत है और मुझे देखते ही वो उदास हो जाती है और परेशान भी। कितना बड़ा शैतान था वो, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, बर्दे खराब कर गया। अब ऐसे क्या देखें, ऐसा क्या कह दिया, मगर जो भी कहा वो सच है। लानत उस पे, जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके गया है। ऐसा क्यों कहा तुमने? मेरी बतूल से बात हुई थी, हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन आपको हमने नहीं बताया। क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ था, उसे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। वो मां बनने वाली थी, मगर अपने जलील शौहर की वजह से वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया, क्योंकि उसका शौहर बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व था। उसी की वजह से बतूल को गोली लगी, जिससे वो बच्चा मरा। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो खुद नहीं पता ये बात मैं किस तरह बता पा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, इसी वजह से तो बतूल अब किसी पर भरोसा नहीं करती। भाई, जो उसके साथ हुआ है उसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में है। हम ठीक कर देंगे, जरूर करेंगे। हम इनको किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ सकते फिरोज। इनसे प्यार करते हैं हम, जरा सी मुश्किल आने पे हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बल्कि कभी भी नहीं मानेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं, गरीबों के लिए खाना पैक कर रही हूं। उम्मीद है कि ये रूहान के लिए नहीं होगा। उनके लिए जिन्हें उसने छीन लिया। ये मेरे पीछे क्या देख रही थी? भाई को ढूंढ रही थी? बहुत बुरी बात। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जरा ये चीज वाली पेस्ट्री निकाल देना।
और ये ब्लूबेरी नाज के लिए, और भाई के लिए ऑलिव्स वाली, और जो तुम्हें पसंद है वो तुम ले लो, और फिर हम साथ चल के नाश्ता करते हैं। सलमा बेकरी आज तुम देखोगी। हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाओ मरियम। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मरियम, ये तस्वीर हमारे घर में भी लगी हुई है, और इसी को देख के हम लोग मिलकर अक्सर रोते हैं। पता है क्यों? अम्मी के बाद हमें फैमिली की बहुत कमी महसूस होती है। मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना ही तो फैमिली कहलाता है। पता है आज भाई की बर्थडे है, और वो नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले, क्योंकि उन्हें पता है तुम इस वक्त किस तकलीफ में हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए कोई भी खराब ना कर पाए, क्योंकि हम सब खुश होना डिजर्व करते हैं। आओ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। मुझे बताने का शुक्रिया। तो तुम आ रही हो ना? हेलो, वेलकम। डैरन से मिलना है मुझे। सॉरी, लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ और अपनी मैडम को कॉल करके बताओ कि मैं आई हूँ। कॉफी में मिल्क भी ऐड कर देना ताकि कलर चेंज हो जाए। मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी कॉफी खत्म होने से पहले तुम्हारी मैडम आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी, आपने अभी तक नाम नहीं बताया अपना। जास्मीन हेनरिसन। हाँ बोलो सेरेना। मिस डैरन आपसे मिलने कोई आया है। मैंने तुम्हें बताया था कि आज मैंने गैलरी नहीं आना। वो कह रही थी कि आप उनका नाम सुनकर फौरन ही आ जाएंगी। कौन आया है जो खुद को इतना ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा है? जैस्मिन नाम बताया। जैस्मिन कौन? जैस्मिन हेंडरसन। तो क्या कहूँ मैं उनसे? आ रही हूँ मैं। भाई किधर है? मैं तो यहाँ हूँ मेरे भाई, लेकिन तुम कहाँ गए थे सुबह सुबह? समझ नहीं आया मुझे। मरियम को देखने गए थे क्या? क्यों? मुझसे पूछने के बजाय आप खुद जाके क्यों नहीं मिल रहे? मैं उसे नाश्ते पर बुलाती भाई, लेकिन फिर उसकी किसी वजह से ही मरियम से मिलने गया था, लेकिन अकेले लौट कर आया। देखो मैं तुम दोनों की बात समझ सकता हूँ, लेकिन मरियम को अगर यहाँ आना होगा तो वो खुद आएगी। खैर, तुम दोनों खाओ। तो क्या प्लान है? लेकिन किस चीज का? वो नाज क्या हो गया? तुम भूल गई हो आज भाई की बर्थडे। आई, याद ही नहीं रहा यार। लेकिन मैंने तो कोई भी तैयारी नहीं की भाई। क्या हुआ? मैं चाह रहा था जिस तरह बाकी सब खुश हैं भाई भी खुश हों, पर ऐसा हुआ ही नहीं, जबकि आज उनकी बर्थडे। ये तो अच्छी बात है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। गन पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, इसका मतलब है मरियम की तलाश नहीं हो रही। सॉरी, मैं इस वक्त ये बात करना तो नहीं चाह रही, लेकिन जिसने प्रोसिक्यूटर को गोली मारी वो उसे तलाश तो करेंगे ना? हाँ, मगर वो मुलजिम उनको यहाँ थोड़ी मिलेगा, है ना बतूल? फिंगरप्रिंट्स का ना मिलना बहुत अजीब बात है। यानी मैं कह सकती थी कि कोई है इस केस के पीछे, लेकिन ये केस एहसन के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, अब आराम से कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक है। हाँ, हो सकता है। तुम तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हो। हेलो, मैं तैयार हूँ आने के लिए। और मैं भी। खाना मैं बनाऊंगी। अरे क्या बात है, वरना हमें नाज के हाथ का खाना खाना पड़ता। आप भी ना। अच्छा एक बात और, किसी को पता ना चले, वरना भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिक्र नहीं करो, मैं आकर बना दूंगी। गुड, ठीक है, फिर तुम लोग आ जाओ, देखते हैं। अच्छा ठीक है। सेरेना क्या कह रही थी? वो कहाँ है? वो अंदर कॉफी पी रही हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। आप खुद ही जाकर देख लीजिए। खुश आमदीद।
मिलकर खुशी हुई। काफी देर से मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ बताया और उन तस्वीरों से तो बहुत खूबसूरत हो तुम। तुमने मेरी तस्वीरें देखी? हाँ बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब तकरीबन 15 साल पहले उन तस्वीरों के जरिए तुमसे मुलाकात हुई थी। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं, क्योंकि जब हमारी बात हुई थी और तुमने अपना तारुफ करवाया था तो मुझे यही लगा कि तुम मॉम के पास एज असिस्टेंट काम करती हो। जब हमारी बात हुई तो मैं विश्वर बर्ट के साथ थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकी मैं। तो तुम्हारा सरनेम हेंडरसन है। तुम जॉर्ज की बेटी हो? हाँ, लीगली तो उन्हीं की बेटी हूँ। उनकी कोई बेटी भी है? मुझे नहीं पता था। नहीं है कोई बेटी। तो फिर तुम्हें तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा कजन। हाँ? क्या कहा कजन? तुम्हें पिछले 25 सालों के बारे में कुछ नहीं पता और मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी और तुम मुझे मेरे बाप के बारे में बताओगी। बाबा की कोई खबर मिली? नहीं, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम ठीक तो हो ना नाज? परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत। ठीक हूँ मैं, आप फिक्र ना करें। क्या तुमने अपने भाई को कुछ बताया? नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं ठीक हूँ, ओके? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या नहीं बताया किसी को? भाई ये बात आपको नहीं बता सकती मैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हालत नहीं देख सकता? कॉल करो उसे। किसे? वही, क्या नाम था उसका? बर्क? उसका नाम बर्क है। रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, तुम कॉल करो, मैं मिलूंगा उससे। हम साथ नहीं हैं अब। वो क्यों? बस ऐसे ही भाई। हम पहले साथ थे पर अब नहीं। उसे मारने की जरूरत तो नहीं? अगर पता चल गया तो मार ही देंगे। कैसी हो? ठीक हूँ। जरूरत पड़ गई है मुझे आज तुम्हारी यहाँ पर। क्या आ सकते हो तुम अभी? शावीज, काश तुम्हें ऐसे मेरी जरूरत पड़ती रहे। चाहो तो मुझे हायर कर सकती हो, मैं टॉप शेल्फ तक भी पहुंच सकता हूं वैसे। पहले आ जाओ फिर इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, आता हूं मैं। मैं जा रहा हूं। कहाँ? मरियम का फोन आया था, बुलाया है मुझे। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नौशीन आंटी, मैं आ गई हूं। कौन है दरवाजे पे? रख दो इसे। तुम भी उस लड़की और उस अमीर आदमी की दीवानी हो गई हो, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जीत सिर्फ पैसों की होती है, लेकिन अब उनको मैं जीत कर दिखाऊंगी। मुझे सारी मालूमात चाहिए कि मेरे बेटे के पास क्या कुछ था। जहाँ वो रहता था वो उसका घर था, मगर मेरे नाम पे था क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर था। मैं जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करवा देती हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास है अपना घर। अपने बेटे की परवरिश मैंने इसी घर में की है। वो घर बेचकर पैसे दो मुझे, उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे का खून महंगा पड़ेगा उन्हें, बहुत महंगा।
उन सब से हिसाब लूंगी। अब तुम ऐसे बिहेव करोगे जैसे कुछ सब जानने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या करूं, तुम क्या चाहती हो? मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम यही करो, लेकिन ईमानदारी से। ये ड्रामे मुझे समझ नहीं आते। मुझे जाहिर करोगे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन छुपकर उसे ढूंढ रहे होगे। ये तो अच्छी बात है, तुम मुझे सही तरह समझ गई हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, बस इसीलिए बताया तुम्हें। इसलिए नहीं कि कुछ करो तुम, बस। मैंने तुमसे जबरदस्ती करवाया था? नहीं तो तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से ही बताया था। जो भी है, बात खत्म हो गई। मैं नहीं चाहती कि जब तुम मुझे देखो तो मेरा माजी भी तुम्हें नजर आए। कोई हमदर्दी नहीं चाहती तुमसे, और इस बात को यही खत्म कर दो। पुलिस स्टेशन जाना है मुझे। किस काम से? चीफ मिलना चाहते हैं मुझसे। मैं रात में आऊंगी। ठीक है। हेलो कैस्पर, फौरन आकर मिलो, कुछ बात करनी है तुमसे। एक बंदा ढूंढना है। वाह 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 वाह, शावेज तो बड़ा ही लकी है। मरियम आज अपना सारा टैलेंट दिखा रही है। खुश आमदीद। काफी बेहतर लग रही हो। कुछ खाओगे? शुक्र है सही जगह आया हूं मैं। कल तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। मुझे गलत तो नहीं समझ रहे हो ना? मैं जानता हूं तुम्हें। वैसे जरूरत सिर्फ बहाना था ना, असल में मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए आज तुम ऐसा ही समझ लो, क्योंकि तुम बहुत थक जाओगे। वाकई? चलो तैयार हो, क्या करना है? नीचे आटे की बोरियां रखी हैं। आटे की बोरियां? चीनी की भी बोरियां रखी हैं नीचे। चीनी की बोरियां भी हैं, ठीक है। हाय, पर्दे भी लगाने हैं, तुम्हें पता है ना हमारा हाथ नहीं पहुंचता। हाँ, पर्दे भी लगाने हैं आज। ठीक है। हाँ, चीज और मिल्क भी खत्म हो गया है, तो इसके लिए तो डेयरी फार्म जाना पड़ेगा ऐसे। अरे हाँ, तुम्हें डेयरी फार्म भी जाना होगा। डेयरी फार्म। मगर पहले नीचे से बोरियां ले आओ तुम। ठीक है, लेकिन इन कामों के लिए मुझे कुछ और कुकीज चाहिए होंगी। कुकीज और ले सकते हो। चलो जाकर अब तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। फिरोज भाई, उस तरफ एक और लगाए ना। नाज, थोड़ी देर के लिए अंदर चलिए प्लीज। वैसे आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि कैस्पर के आते ही मुझे अंदर जाना होता है, जानती हूँ मैं। जाओ ना यार। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। पार्टी वगैरह है क्या? हाँ, आज शाम में भाई की बर्थडे है। ना करें यार, मैं तो गिफ्ट भी लेकर नहीं आया। फिक्र मत करो, तुमने फ्लैश ड्राइव दी थी ना उनको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। वो तो अलग चीज है। खैर कैस्पर, अभी दूसरा मसला है। मुझे बतूल की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें अब भी पता लगवाना है? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है क्या? अच्छा तुम ये बताओ, क्या तुमने कोई रिंग वगैरह ली है उसके लिए? कैस्पर, जो कह रहा हूँ वो करवाओ। उसके पहले हस्बैंड का मालूम करवाओ। वो पुलिस में तो फिर गायब हो गया था, उसको ढूंढ के निकालना है। पता लगवाकर क्या करोगे? बतूलो किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, जरा पता तो चले वो है कौन। चलो फर्ज करो कि वो हमें मिल गया, तो तुम करोगे क्या? बतूल ने बैठ के मुझे पूरी डिटेल्स बताई थी, सुन के बहुत बुरा लगा। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई तकलीफ नहीं देनी, समझ रहे ना? जैसे ये सब आपके साथ हुआ हो। वो जिए तो आप भी जिए, वो हंसे तो आप भी हंसे। यार ये मोहब्बत बड़ी बुरी चीज है। सर,
ड्यूटी ज्वाइन कर लो बतूल। चीफ प्रोसिक्यूटर पेपर्स रेडी कर रहे हैं, जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। और वो प्रोसिक्यूटर वाला केस एहसन वो भी तुम्हारे हवाले कर देगा। फाइल्स को देख लो और फिर मेरे पास आ जाना। किसी पर शक है तुम्हें? अगर तुम ये पूछना चाह रही हो कि मरियम पे शक किया जा रहा है तो फिक्र ना करो, वो बिल्कुल सेफ है। मैं जानती हूँ ये। गन पर फिंगरप्रिंट्स कैसे नहीं मिले ये बताओ मुझे। ये तो मैं नहीं बता सकता। क्या मदद कर रहे हो तुम मरियम की? क्या बात है? जमीर को तसल्ली दे रहे हो ये सब करके? देखो, उस कमीने प्रोसिक्यूटर ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है। मैं बस उस बेचारी की मदद करना चाह रहा हूं, हिसाब बराबर करने के लिए।